और चलई कुमक पग परई न खाले। क्या बात कह दी। राम जी कहते हैं क्या कि माता पिता गुरु स्वामी जो शिक्षा दे उसे स्वीकार करो। चलई कुमक, अगर कुमार्ग पर भी चलने का आदेश देते हैं तो पग परई न खाले, उनकी अवनति नहीं होती है, उनको कभी धराशाही नहीं होना पड़ता है। तो तुम रामों के न बनियो, तुम भरतों के न बनियो। देखो पंडित जी, पंडित जी आप ला तो सब रहे हो पर वो सही सही बैठ नहीं रहा। अब पर चले कुमक पर ऐसे बस एक बात पूछवा दो, पर ही रखा एहसान जिंदगी मानेंगे। भारत जी ने अपने आप को बचाने के लिए क्षमा मांगी है। वो न कही तो कहीं कहा झगड़ा हो जाए तो हमार प्राण बच जाए। तुम्हारा दशा खराब करेंगे। हमार इधर कबाओ। वो कहा नहीं कहता देखिए जहाँ फंसाता है और दुनिया की बात करेगा। अब ये फैलाव इसलिए कर रहे हैं कि लक्ष्मण का है ना, तुम्हारी सीना चोरी नहीं सीना चोरी नहीं होगी। आज पंडित तुम्हें छोड़वे ना। सुन ले बढ़िया लोग बैठे जरा सुन ले, फिर तुम्हारी सीना चोरी की बात का हमसे हमारी छाती ना पेगा। अब देखिए भरत जी का तो प्रसंग चला गया। अब लायो कहाँ, बोले लक्ष्मण दोनों धरे हैं। अरे कुछ नहीं था, कहाँ धरे दोनों धरे हैं। अच्छा ना कर भाई, चोरी सारी ये धुन में आज मिला दूंगा। तेरी से किस यही वाला सिखा दूंगा। चलो छठे छह छबीले चुलबुले तू एक शंका खाता है। योग आया। अरे योग आया यही दाम है। अरे हम लोग तो यह दाम है करते दंड बैठक उड़ासन। ये तो पहली बात दिख रही यो उड़ासन है। अपना अपना प्रकार है। तुम्हें बताओ ये तेरी सीना छोरी सारी ये नाटकी बहुत तुम इसमें कोई समझ बैंक जी वाला काम हो रहा। बैंक वाला दाम है। तुम बचे रहे हो है, तुम बचे हो और यही से बचे हो। हाँ वैसे बचा नहीं है कोई। अगर बनवा ले तो फिर बर्बाद नहीं हम जानते। हाँ पटा पर चढ़ा है तो फिर चित्ते की जानते हो कि पटा पर चढ़ा बचे। हाँ देखिए देखो ये हुआ बादल गरजे और देखो बूंदे आई। हाँ बूंदे का 101 मुद्राएं धन रूपी वर्षा। हाँ 101 मुद्राएं रामलीला कमेटी के द्वारा भगवान परशुराम जी, लक्ष्मण जी, व्यासपीठ सहित 101 मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। बोले थोड़ा सा और इधर ऊर्जा बढ़ी तो इधर भी ऊर्जा आ गई। ये आगे भाई राकेश कुमार जी पांडे, इनकी ओर से भी 50 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के सिचड़ों में, 50 मुद्राएं लक्ष्मण जी के सिचड़ों में, और भाई ये भाई विनीत यादव इनकी ओर से भी 10 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी लक्ष्मण जी के सिचड़ों में प्रदान कर रहे हैं। मंडल कोट से कोट साधुवाद धन्यवाद। अरे तेरी सीना चोरी सारी धूल में आज मिला दूंगा। तेरी सेकी शान बुलाकर सेकी का स्वाद चखा दूंगा। अरे बदकटे ये छठे छह छबीले चुलबुले तू नेक शंका खाता है, मेरे प्रभाव को जानता नहीं। ये दुष्टता का राग तो मुझसे अलापता है। हमें मालूम था कि हमारे पीठ बाकी ही रह गई है, इसीलिए मारपीट में उतार हुआ हो गया क्योंकि समस्या बड़ी फंसी हुई थी, स्थिति बड़ी गाढ़ी थी, प्रगाढ़ थी। तुम कह रहे हो तुम छोड़े याद है रहे भरा कह रहे हैं कि पलटी मारी तो चारों खाने चित। आप बचे हो क्योंकि आप हमें जचे हो, इसलिए बचे हो। बचा कोई नहीं है। अरे जो आप श्लाघा कर रहे हो, जाओ महाराज मंदिर में पूजा पाठ करो, कथा बातचीत करो। कहाँ सब लोहा लंगर लादे घूम रहे हो? नहीं, जिस समय धनुष उठावेंगे और बाढ़ चढ़ावेंगे तो महाराज समझ जाओ भी कहने से, नहीं तो तांत भी खट्टे बनाऊंगा और बड़ी शान से खींचे खड़े हो सलामत तार बार भी छन में बिठाऊंगा। सरासन धनुष मारधर खूब करी लखन का है, शत्रु के स्रोत की सरिता बहाऊंगा। ऐसी ना करो तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल लाल कहा। अरे सूर्यवंश विरासो छत्र मंडल को ये चंद्रवंश राज भौम भूसुर बनाओ मैं, नाग वंश विरासो छत्र मंडल को ये श्रोणित दुष्टन की सरता भौम है। 54 में 500 ये जनक तन को सहाय करे, अंश के अंश को भूतल में मिलाऊं मैं। ऐसे न करो तो ये सबद कुरचरण की और जीते जी धनी परशुराम नाग कहूं। सावधानी हटी। दुर्घटना घटी नहीं है, दुर्घटना नहीं घटी है। इस चित्र को ले लो जरा, बढ़िया वाला है।
और भरत जी की चर्चा हो रही थी, तो इस दृश्य को देख करके लगता है कि भरत राम की मिलन लख बिसरे सब ही। गुरुदेव इधर भी, इधर ज्यादा चलेगा। अरे तुम काहे बोल रहे हो बीच में? कब शब्द जा रहा है और तुमने शब्द ब्रह्म है, शब्द शक्ति है, शब्द ऊर्जा है। अगर मात्रा भी अगर कहीं किसी जगह गड़बड़ हो गई तो जिस ऊर्जा से जाना चाहिए वह ऊर्जा दबा देख ले इनके कहा समझ जा रहा हूं पूछ लियो चक्कर मकार और रिबो फादिबो समय पड़ेगो मुकाबला दशरथ के लाल से भाग जइहो सीधे महेंद्राचल सूरत दिखाइयो वीर रघुवंशी जन्म मार रहे काल से फरसा को छिपा लीजिए धनुष को दुरा लीजिए ऐसा न हो धोखा हो लखन लाल ते और याते समझाऊं बाबा होते ना फिर रहे तो युद्ध करो छतरी के हाथ लाल बन के ज्ञानी से फाके की पानी। अरे काल की कहानी तेरे सीत बनानी है, कहा कहानी कचलात नहीं छुटानी हो ये कुरहानी ये ठान चौम तूने ठानी है। ये पटवा अस पढ़ियो रखियो ना चाम तोरी ये खोद के भाइयों दोस्त थानी है भूले हुई हो। अरे कौशिक के खमन मास तुम राम करियो मन की मान मानी है बेकार है प्रवेश तो क्षण भर में मजा चखा देता अरमान बिठा लेता दिल के फरसे की। आप एक बात पूछी थी क्यों का आया है? हमने अभी आपने देखा होगा तो देख रहे थे, याद आया इतनी देर में तो हमने देखो पंडित जी क्या किया। चलिए वहां से प्रयोग कर रहे थे, क्या प्रयोग कर रहे थे? जब चले तो हमने जो है ऐसे बोले ये क्या है, हमको दंगल का संचालन करते हैं उनसे पूछ लेना कि कौन सा दावा है हमने लगाया। हमको थोड़ा भी अगर इधर आए तो हमने कहा चारों खाने। हमने कहा कि हमने उस यात्रा को किया है, हमने उस जीवन को जिया है, इसलिए फिर समझा रहा हूँ। देखता नहीं तू प्रवेश तो क्षण भर में मजा चखा देता अरमान बिठा लेता दिल के फरसे की याद भुला देता चिंता धनुष बाण वर्षा करके घनघोर दिखा देता और ये उछल उछल करके परश चलाना ये मुंजी सभी भुला देता। अरे फरसा को चिन्हबो इधर देख, ये फरसा को चिन्हबो क्या विशेषता है? ये छोटे छोटे छावनन को खेल लाए छुअत ही छड़ में तू छार हो जाएगा और छुइयाओ जो धनुष बाण तो सांस सब मिल है ढोल और छठी का तोड़ तुम्हें हाथ आ जाएगा। छीने हुई जाओ इधर रहो उधर न जाओ। हाँ ऐसे छू ले आओ हमारे जीते जी। हाँ छीने हुई जाओ छीने हुई हो छोटे छोटे छावनन के धनुष बाण वही के धोखे तो हाथ हम पे चलावेगा और छीन चाहत जिस धनुष बाण को तुम आज वही तुझे सीधे यमपुर पहुंचावेगा। कह रहे हैं कि इसको अगर छुएगा तो जाने क्या हो जाएगा। अब जी एक को छुआ है, एक को छोटा बाला नहीं था बहुत बड़ा बाला रहा है। छुअत टूट रघुपति न दोष। तो ये बातें न कहो, ये सब प्रमाणित है, ये सब कहने की बात नहीं है। आत्मश्लाघा और आत्म प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। आवेश के रथ पर चढ़े, आवेश के रथ पर चढ़े, आवेग से तुम जा रहे हो और सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला रहे। सार्वभौमिक सत्य धनुष तोड़ने वाला सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला रहे हो। धनुष भंजन हार पर व्यर्थ सारा रोष है, स्पर्श से विकसित हुआ क्यों भ्रातृ पर आक्रोश है। मोहांध होकर आपने प्रभु पर लगाए दोष है। अरे पूछो किसी से तो सब कहेंगे राम जी निर्दोष है। ये मार्ग में अवरोध बनना ये न कोई सभ्यता है। मार्ग में अवरोध बनना कह रहा था कि छुअत टूट ये सब प्रमाणित है। ये तुम्हारा व्यक्तिगत कथन है। इस मानस में लक्ष्मण ने कहा कि छुअत टूट और सत्य क्या है जो स्वयं मानसकार कह रहा है। लेट लिया गया चढ़ावा ये चढ़ाए गए फिर खैचा
फिर खींचे गए और फिर शब्द लगा काढ़े। काढ़े माने प्रबलता, शक्ति के साथ ये मानसकार का निष्पक्ष निर्णय और छुअट टूट ये तुम्हारा मनमुखी कथन, दोनों में अंतर, ये मार्ग में अवरोध बनना। सुन लो पहले, सुन लो। 8 पंक्तियां पढ़ी तो 4 तो लेवे करो, बदले मां। हाँ सही, चूर मचूर भरे तब बड़े चूर में लाइन। और ये आगे भाई विनोद कुमार जी त्रिवेदी जी, इनके द्वारा 25 मुद्राएं श्री परशुराम जी के शिक्षण में और 25 मुद्राएं लक्ष्मण जी के शिक्षण में प्रदान कर रहे हैं। मंडल की ओर से कोट को साधुवाद, धन्यवाद। ये मार्ग में और ये भाई मनोज जी बंदरी खेड़ा, इनके द्वारा भी 20 मुद्राएं, मदारी खेड़ा, इनके द्वारा भी 20 मुद्राएं परशुराम जी लक्ष्मण जी के शिक्षण में प्रदान कर रहे हैं। मंडल की ओर से कोट को साधुवाद, धन्यवाद। और ये भाई हमारे बगल बैठे आदरणीय चाचा श्री पप्पू जी द्विवेदी जी, रात भर सभी कलाकारों का योगदान रहा इनसे, और इनके द्वारा भी 20 मुद्राएं श्री परशुराम जी के शिक्षणों में, 20 मुद्राएं लक्ष्मण जी के शिक्षणों में, 20 मुद्राओं से व्यासपीठ का भी पूजन किया है और 20 मुद्राओं से हमारा भी सम्मान किया। तुम सम्मानित हो। हाँ महाराज, हाँ, मार्ग में अवरोध बनना ये न कोई सभ्यता है वीरत्व नैतिक धर्म की, किंचित न इसमें भव्यता है। साथ का उदाहरण देकर के और ध्यान को आकर्षित किया, शिला पर चंदन श्वासित सत्य से घर्षित किया, आग की चिंगारियों से प्रस्फुटित और उठता है। मार्ग में अवरोध बनना ये न कोई सभ्यता है। लक्ष्मण आज सूर्य कुल में जन्म लेकर अंधकार विनाश करते, रीत कुल की छोड़कर व्यर्थ क्यों तन्मान धरते। अपने लिए सब सिद्ध है, आपके लिए सब अपने लिए सब सिद्ध है, मेरे लिए जग व्यर्थता है। मार्ग में अवरोध बनना ये न कोई सभ्यता। आपने कहा ये तुम्हारा मौखिक कथन है, ये आपका भी ये मौखिक कथन है। और जो मैंने कहा है छुअत टूट रघुपति ही ना दोषु, ये मौखिक कथन है, ये ग्रंथ का कथन है। अब ये ग्रंथ में पात्र में हो सकता हूं, लेकिन कथन कहाँ का है? ये कथन इसी ग्रंथ का है। छुअत टूट रघुपति न दोषु और मुनि बिन काज करिए कतरोसु। आपने कहा कि शास्त्रकार का है, लेत चढ़ावत खंचर काढ़े लिया गया, चढ़ाया गया, खींचा गया। ये देख रहे होगा जब लिया गया, चढ़ाया गया, खींचा गया, देख रहे होगा। तो किसने लिया था, किसने चढ़ाया, किसने खींचा, यह तो देख लेना चाहिए था कौन पात्र रहा। हम कहते रघुपति, सीधा सीधा समाधान है। अब विषय ये है, हमने कहा छुअट टूट, अच्छा उधर न जा करके आपको धनुष तोड़ने वाला मिल गया रघुपति, रघुपति माने राम जी, और खोज किसको रहे हैं? धनुष तोड़ने वाले। तो सामर्थ्य है, शक्ति है, तो शिरोच्छेदन कीजिए रघुनाथ का। अब मिल गए हैं, शास्त्रा बाबू की तरह था तोड़ने वाला। सामर्थ्य है, शक्ति है, तो शिरोच्छेदन कीजिए रघुनाथ का, अन्यथा ये परशु धनुआ फेंक दीजिए हाथ का। क्यों बार 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 क्यों बार बार क्यों बार बार प्रताप अपने परशु का बतला रहे हो और सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से जुठला रहे हो। योग का लक्षण अगर तुम सुन ही हो मानते तो मुझे ये विदित होता लक्ष्मण तुम सुन ही हो जानते। इंद्रियों की शिथिलता, इंद्रियों की शिथिलता ये मन की व्यग्रता है। मार्ग में अवरोध बनना ये न कोई चंचलम ही मना कृष्णा, इंद्री द्वार झरोखा नाना, और जहता सुर बैठे करिथाना, आवत देखे विषय बयारी, तो ते हथ दे कपाट उघारी। और जब सुप्रभंजन वर गिर जाए, आपने शब्द पढ़ा इंद्रियों की शिथिलता, जब सुप्रभंजन उर गिर जाए तो तदप दीप विज्ञान बुझ जाता है। आइए बार बार की बात, आओ एक रस की ओर और चलते हैं। आपका यंगी रस आत्मश्लाघा और आत्म प्रशंसा से जुड़ा हुआ है। एक धरातल और बना करके मैं आपको दे रहा हूं। जो मैच आपकी उपस्थिति है
तो उसका भी कुछ लाभ ले लिया जाए। है एक जीवन दर्शन है, एक मेरी विधा है, एक मेरी शैली है, एक मेरे चलने का क्रम है। प्राचीन परंपरा से जोड़ूंगा और उसकी यात्रा का विस्तार फिर आगे करूंगा। कैसा है मेरा जीवन दर्शन? मैं कठिन पंथ, बेटा बढ़ाओ थोड़ी इसको। हाँ अब सही है, कहो राइन का तुमसे की। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, बढ़िया है। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से, करता नित झंझा बातों से। और महाराज ये प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके, प्राकृतिक प्रकोप ब्रह्मचारी वाला है, प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपने आघातों से, हमको अपने आघातों से। मैं चला नहीं देखा हमने आदि अंत। संगीत में चार चीजें हैं, स्वर, ताल, लय, मात्रा। संगीत का जन्म आप देखिए, आपने लय दिखाया है, दिखा दिया। मैं चला जहां जब जिस पथ पर नहीं देख, मैं चला जहां जब जिस पथ पर नहीं देखा हमने आदि अंत। वर्षाव ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, वर्षाव ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, हेमंत और पीता बसंत। अपने लिए सुख से न राग, सुख से न राग और दुख से न द्वेष। हाँ न राग दुख से न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से, हो गया पृथक जगन्नाथों से। और मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से। आप कठिन पंथ के राही हैं और ये पंथ मेरे जीवन में सदैव मेरे साथ रहा। शांत वेश करणी कठिन परन निचाई स्वरूप, ये सदैव मेरे साथ रहा। ये कठिन पंथ, आज आप इस पंथ के राही बने हैं। आपको एक परामर्श व्यासी क्या कि अरे ये तेरा है ये मेरा है, इसका तुम कर डालो विनाश। फिर पथिक अकेले पथ पर ही करना पढ़ने की प्रबल आह। ये तुम उसी पंथ पर पढ़े चलो, ये तुम उसी पंथ पर पढ़े चलो जिस पथ पर चलते जन साधारण। और जिस पथ पर चलते जन साधारण, ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका तुम मत पूछो कारण, इसका तुम मत पूछो कारण। ये अरे मिलो पथ की अज्ञातों से, मैं कठिन पंथ का पथिक ललाम, लड़ता नित झंझा बातों से। उसी पंथ पर बढ़े चलो। अब देखिए रास्ता हमारा कुछ अलग था, इन्होंने रास्ता अलग बना दिया। चलिए आपने हमारा रास्ता दिखा दिया। परामर्श है महाराज, मार्गों की बात। मार्ग है कठिन मार्ग, सरल मार्ग। कठिन कौन है?
तो कहा ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, ज्ञान मार्ग कृपाण की धारा में चलने की तरह है, माने इतना कठिन है जैसे कृपाण की धारा में कोई चले। दोनों तरफ धार जिसमें होती है, तलवार में एक तरफ, कृपाण में दोनों तरफ। हाँ, कृपाण की धारा में चलने की तरह है। और सरल मार्ग कौन है? तो कहा भगति के साधन कहा वह बखानी, सुगम पंथ सुगम सरल मार्ग और वर्णाश्रम निज निज कर्म निरत वेद पथ लोग। लेकिन कुछ ऐसे भी है संसार में व्यास जी, कैसे चलही कुपंथ वेद मागे छाड़े, और कपट कलेवर कलिमल भाड़े, पंचक भगत कहाये राम के, किंकर कंचन को है काम के परामर्श महाराज, उसी पंथ पर बढ़े चलो जिस पर चलते जन साधारण। यही तो मैंने कहा है। यहाँ दुर्गम हमसे पूछोगे, हमसे अगर पूछो कि दुर्गम क्यों तो यहाँ दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका मत पूछो मुनि का क्यों, मैं करता हूँ ये मेरा है। संसार में बहुधा आपको यही वृत्ति दिखाई पड़ेगी, मैं करता हूँ। ये वृत्ति बड़ी संकीर्ण है। वृत्ति चाहिए उदारा सर्वे वैते, वृत्ति चाहिए वसुधैव कुटुंबकम। तो मैं और मेरे की जो वृत्ति है, इसे का कर डालो विनाश, तब पथ के अकेले पथ पर ही बढ़ने की करना प्रबल आस। महाराज अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य, मिलो पथ के अज्ञातों से, कठिन पंथ का पथ चल रहा। आपका मार्ग था। अब मैं तो कहता हूँ कि बड़े बड़े मार्ग हैं, जहाँ जम जात न घोर नदी, कोटि जल चर दंत मैं जानता हूँ आपका स्वाद। बड़ी कठिनाई हो, यम की यातना हो, नदी घोर हो, और उस नदी में तमाम जलचर प्राणी दांत निकाले बैठे हो, कोटि जल चर दंत टिवैया, धार भयंकर वारन पारन बोहित नावन नीक खिवैया। तुलसी जहाँ मात पिता न सखा, कोई नहीं, तुलसी जहाँ मात पिता न सखा। महाराज नहीं को कहूँ अवलंब, कोई सहारा देने वाला भी नहीं है, को कहूँ अवलंब देवैया। देखो कहा बिन कारण राम कृपाल, विशाल भुजा कही काढ़ी देवैया। महाराज चाहे जितने पंथ हो, लेकिन जब कलिकाल आता है तो सारे पंथ लुप्त हो जाते हैं। ये कलिमल और कलिमल से धर्म सब लुप्त भय सद ग्रंथ, और तम बिन निज निज मति कल्प करी, ये प्रकट किए बहु पंथ। अनेक पंथ, अनेक संप्रदाय से लोग अपने अपने अनुसार धर्म की व्याख्या करके नए नए पंथ, नए नए संप्रदाय, नए नए मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। और आप कहते हैं चाह जमजात न खोर नदी। ये व्यास जी कवितावली के उत्तरकांड का लक्ष्मण ने 52वां छंद पढ़ा है, ठीक नीचे इसके 53वां छंद है। मैं आपको बताता कि संसार में जब माता पिता गुरुजन कोई साथ नहीं देता, तो एकमात्र आश्रय उस परम पिता का होता है। कैसे? ऐसे ये अरे चाहित स्वामी न संग सखा, अरे चाहित स्वामी न संग सखा, वनिता सुत बंधु न पाप न मैया। क्या बात है? चाहित स्वामी न संग सखा, वनिता सुत बंधु न पाप न मैया। काय गिरा मन के जन के, अपराध सवे
छल छाड़ मिटैया और तुलसी तय काल कृपाल बिना है कौन ये तारुण दुख तमैया चाह सब संकट दुर्घट सोच महा के मेरो नामो रमैया। यही तो सच्चाई है, तहाँ राखे मेरो राम रमैया। तहाँ राखे मेरो राम रमैया। ये व्यास कवितावली के उत्तर चरित्र की चर्चा जो चल रही है, आचार्य तुलसी की बात चल रही है, कवितावली की बात चल रही है, रामचरितमानस की बात हो रही है, और आचार्य तुलसी ने बड़ी रचनाएं की हैं, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली है, कितनी रचनाएं हैं व्यास जी, बड़ी बड़ी रचनाएं हैं। और उन रचनाओं में आश्रय पहले रामचरितमानस का लिया गया, अब आश्रय लिया गया उन्हीं कथाकार, उन्हीं काव्यकार की रचना कवितावली का। कवितावली का छंद मैंने पढ़ा तो आपने भी पढ़ा, मैं उसी स्थल का आपको बिल्कुल ठीक उसी के स्थल का एक आपको छंद सुना रहा हूं। व्यासी जब जमराज रजाय सुते मोहिले चली है भट्टो बाधो नटैया। देखिए काव्यकार ने, कथाकार ने ये संदेशा हमारा सबके लिए दिया है, सबको। पर व्यास जी आधार वो अपने को बनाए हैं, कहे अपने को रहे हैं, पर अपने माध्यम से वो सबसे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि जब जमराज रजाय सुते मोहिले चली है भट्टो बाधो नटैया। यम के दूत यमराज की आज्ञा से जिस समय मुझको बांध करके ले चलेंगे, तो कह रहे हैं कि मुझको बांध करके ले चलेंगे, पर है तो सबके लिए मोहिले चली है भट्टो बाध नटैया। क्या जी उस समय तात न मातु न स्वामी सखा सुत बंधु विशाल विपत्ति बटैया। स्वर्ग से सुरत, शुभचिंतक से शुभचिंतक, जीवन भर इस भाषा के बोलने वाले के बिना आपके जिंदा नहीं रह सकते हैं, बिना आपके प्राण नहीं रह सकते हैं। आपत्ति के समय विपत्ति का बंटवारा करने वाला कोई दिखाई नहीं देगा। इसलिए संसार पर चोट नहीं की है, दूर वालों पर चोट नहीं की है, जो सबसे निकट है उन पर चोट की। तात न मातु न स्वामी सखा सुत बंधु विशाल विपत्ति। विपत्ति का बंटवारा करने कोई नहीं दिखाई देगा। सासत घोर पुकारत आरत कौन सुने चहुओर टटैया। कोई सुनने वाला नहीं, और जब कोई सुनने वाला नहीं होता उस समय एक कृपाल कहाँ तुलसी वो दशरथ को नंदना बंदी कटैया। बंधन को काटने वाला, बंधन से छुटकारा दिलाने वाला अगर उस कालखंड में कोई दिखाई पड़ेगा तो केवल एक दिखाई। सुत तारा और लक्ष्मी पाप्यू के घर सत संगति
भगति तुलसी दुर्लभ तो हर भक्ति ये बड़ी दुर्लभ है। आज कुमार लक्ष्मण आपके भाव भरे नेत्रों ने, आपके कारुणिक हृदय ने साक्षात भक्ति के अवतरण को सार्थक किया है। शास्त्र कहता है कि हम जब कभी परमात्मा के चरित्र का गान करें और गान करते करते व्यास जी हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाए, कंठ अवरोधा हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाए, हमारे नेत्र सजल हो जाए, तब हमें ये जान लेना चाहिए कि भक्ति ने हमारे हृदय में प्रवेश कर लिया है। आज वही भाव आपने साक्षात प्रस्तुत किया। कुमार लक्ष्मण को स्वामी तुलसीदास जी का जीवन ही ऐसे ही वेदनाओं से भरा है, ऐसे ही नाना प्रकार के कारुणिक संघर्षों से भरा हुआ है। इतने विशालतम ग्रंथ की रचना, इतने विशालतम ग्रंथ को लिखने वाला कभी नहीं कहता कि मैं इसका रचनाकार हूं। वो कहते कि ये भाषा पथ करब हम सोई, मैं केवल इसे भाषाबद्ध करता हूं, केवल शब्द प्रदान करता हूं। ये चरित्र रघुनाथ का है, रचना भगवान भोलेनाथ की है। मैं क्या हूं? चरित सिंधु गिरिजा वेद न पावई पार, तो पर नहु तुलसीदास की मुँह अतिमति मंद कमार। मैं तो मतिमंद हूँ, मैं कमार हूँ, मुझ में ये सामर्थ्य कहा। आज वही तुलसीदास जब कभी कवितावली में अपनी लेखनी चलाते हुए अपने बचपन को याद करते हैं तो कहते हैं कि मात पिता जग चाहित जो। जब मैं छोटा था तो जन्म लेते ही मेरे माता पिता ने हमारा साथ छोड़ दिया। आज तुलसी अनाथ हो गया। चुनिया नाम की दासी ने पाल पोस करके किसी तरीके से 2-3 वर्ष का बालक किया। एक दिन सर्प ने चुनिया दासी को भी धस लिया और वह भी स्वर्ग सिधार गई। अब तुलसी न इधर के थे, न उधर के थे, न माता थी, न पिता थे, न ही कोई घर में साथ देने वाला था। दासी ने पाल पोस करके बड़ा किया, दासी भी साथ छोड़ करके चली गई। अब स्थिति तो बड़ी ही गंभीर हो गई। मात पिता जग चाहित जो और विधियों न लिखी कछु भाल भलाई। परमात्मा ने कोई बहुत अच्छा भाग्य नहीं लिखा था। अच्छा भाग्य लिखा होता तो किसी राजघराने में होते, किसी धन संपन्न ऐश्वर्य से युक्त किसी घर में जन्म हुआ होता। लेकिन यहाँ तो गरीब ब्राह्मण के यहाँ जन्म, और वो भी गरीब अपने माता पिता ने साथ छोड़ा। दासी की कोख में पले, वो भी साथ छोड़ करके चली गई। अब तो कोई रोटी का टुकड़ा नहीं देता ना। ये मात पिता जग चाहित जो और विधियों लिखी कछु भाल भलाई। नीच निरादर का दर्शन ये कूकर टूकर सो लाग लगाई। वो स्वामी तुलसीदास बचपन को उकेरते हुए कहते कि मैं एक द्वार से दूसरे द्वार पर जाता, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए गुहार लगाता। कोई मां निकल करके आती तो देख करके दरवाजा बंद कर लेती कि ये तो बड़ा अभागा है। पैदा होते ही इसने माता पिता को जीवन भर के लिए अपने से विलग कर दिया। दासी ने पाला था, दासी को भी चबा गया। ये तो मेरे द्वार पर आया है तो अनिष्ट कर देगा। तो कोई मां द्वार नहीं खोलती भी तो देख करके बंद कर लेती। दूर से कोई माँ उदार भाव की होती तो रोटी का टुकड़ा द्वार से फेंक देती।
वहां के जो कुकुर थे, कुत्ते, वो जानते थे कि ये बालक द्वार पर जाएगा तो कोई न कोई से रोटी का टुकड़ा देगा, तो वो रोटी का टुकड़ा लेकर के हम भी भगेंगे। तो वही स्थिति होती, रोटी का टुकड़ा कोई देता तो गोस्वामी दास से लिखते कि एक तरफ रोटी का टुकड़ा कुत्ता पकड़ता अपने दांत से और एक तरफ रोटी का टुकड़ा मैं पकड़ता, कुत्ता अपनी तरफ छीनता, मैं अपनी तरफ छीनता। ये मात पिता जग चाहित हो अर्पिथ्यून लिखी कछु भाल भलाई, नीच निरादर कादर सम कायरों की भात ये कूकर टूकन सो लाग लगाई। ये राम स्वभाव सुनो तुलसी, प्रभु सो कहो पारक पेट खलाई। ये स्वार्थ को परमार्थ को रघुनाथ सो साहिब खोर न लाई। जब मैंने अपनी व्यथा श्री हरि से कही तो हरि ने फिर कोई नहीं विलंब किया, मेरी व्यथा को तत्काल प्रभाव से दूर कर दिया। ऐसी उस ईश्वर की अनुपम लीला। रघुनाथ सो साहिब खोरी न लाई। राम जी जैसा साहिब वही तो विषय ही है। राम जी जैसा नाथ, राम जैसा स्वामी। तुलसी के शब्दों में आप कह रहे हैं तुलसी, किसी मरण धर्मा व्यक्तित्व का नाम तुलसी नहीं है। तुलसी में तुलसी, तू से तुरीय, तुरीय में राम, ला से लक्ष्मण, सी से सीता। राम लक्ष्मण सीता की सन्निहित शक्ति का नाम है तुलसी। और तुलसी ने जो काव्य प्रस्तुत किया है उसको आप बता रहे हैं। तुलसी का महाकाव्य ऐसा काव्य नहीं है, ऐसा काव्य है कि इस पर बड़े कालखंड से बड़े बड़े लोग शोध कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। एक एक अर्धाली पर ध्यान दिया जा रहा है, एक एक शब्द पर। बड़े बड़े पंडित, आचार्य, विद्वान एक अर्धाली पढ़ दी जाए तो एक शब्द का अर्थ नहीं निकाल सकते अगर जिसको अहंकार हो कि मैं सब कुछ जानता हूं। और ग्राम ने ना अगर गांव के लोग उसका टीका कर देंगे बहुत अच्छा भाव। ऐसा ये ग्रंथ है। भाव की तीन महाप्रथम रेख जगमोरी धींग, इस शब्द का अर्थ अभी चल रही थी बात। क्या है धींग धर्म थोड़ी? मैंने भी उसी धंधा कठोरी क्या है? इससे बड़ी गाली और कोई हो सकती है क्या? ऐसा कुछ लिखा है। धंधा का एक चिंतन आया था, वो आया था। चलो तो चलिए, एक तुलसी के पुजारी की एक रचना में आपको थोड़ा सुनाई दे रहा हूँ। उनकी इच्छा भी रुचि भी थी। और ये भाई श्याम शंकर जी पांडे जी, इनकी ओर से भी 20 मुद्राएं श्री परशुराम जी के शिचड़ों में, 20 मुद्राएं श्री राम लक्ष्मण जी के शिचड़ों में और 20 मुद्राओं से व्यासपीठ का भी सम्मान किया है। मंडल से कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। चलिए, एक महापुरुष की रचना जिनके पुजारी और व्यास जी आपसे बात भी हो रही थी कि अब कोई दूसरा दिखाई भी नहीं देता है। अब ना आंख तरे आवत को संगीत विरासत में मिला, परोसने का जो ढंग था, भावपूर्ण कथा जो कहते थे, है कोई दूसरा नहीं। तो उनकी एक थोड़ी सी रचना मैं आपको सुनाई दे रहा हूँ। और भक्ति भावपूर्ण है और जीवन की सच्चाई है, जीवन का सच्चा दर्शन है। मिट्टी काली पीली हरे बन, मिट्टी काली पीली हरे बन, मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला, सूर सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला। सूर सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला। मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला, सूर सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है। और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का। जिसको हम परमात्मा
ये सब खेल उसी का है, क्षण भर को भी अलग नहीं है। अलग है क्या? यस, ब्रह्मवाणी गीता में परमात्मा कहता है हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन, सबके हृदय देश में निवास करता हूं, क्षण भर को भी अलग नहीं है, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। निर्धन धनी धनी हो, जैसे निर्धन को धनी, धनी को निर्धन, ज्ञानी को मूर्ख, मूर्ख को ज्ञानी। बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा है, बहुत योग शब्द नहीं निकल पा रहे, उत्तर नहीं ढूंढने मिल रहा है, तो फिर उसी का निर्धन धनी। कल तक व्यवस्था नहीं थी, संपन्नता पीछे पीछे घूमी, और जहां संपन्नता थी अब वहां विपन्नता है, तो खेल उसी का। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका सानी। समझदार भी समझ सके ना, बड़े बड़े समझदार सारद श्रुति शेषा ऋषे अशेषा जाकऊ को नहीं जाने। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा जब तरीका है। और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राजेश्वर लगी छाप, राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। क्या शिक्षा? तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे। सूत्र यही मुक्ति का है। और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का। आप कहते हैं जय मां बहार देवी रामलीला समिति निवन्ना इस गीत पर प्रसन्न होकर 50 मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के श्री चरणों प्रदान कर रहे हैं। मंडल कोट से कोट से धन्यवाद। आपने कहा मानो मेरी शिक्षा, ये शिक्षा ही तो गलत दी गई। जो पहले पढ़ाना था वो सबसे अंत में पढ़ाया, ये शिक्षा ही तो गलत थी। अरे बचपन में बताया ये बचपन में बताया कि धरा थाम सत्य है, और यौवन में बताया कि अर्थ काम सत्य है। पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े से उड़ चला, तब अंत में बताया कि राम नाम सत्य है। ये सच्चाई ही तो गलत थी। जब मुख से निकलने की सामर्थ्य नहीं रही तब बताया गया कि राम नाम सत्य है। ये पहले बताना चाहिए था, सच्चाई उल्टी हो जाती कभी कभी तो। इसलिए कुमार लक्ष्मण ये उतरते तो यही वाला, हाँ, ये उतरते तो केवल कौशिक शील तुम्हारे भाव
प्रेम, उनका शील, उनका अनुराग, उनके प्रति हमारा कृतज्ञ भाव आज मुझे ये कहने के लिए विवश करता कि बिना मारे छोड़ता। अगर ऐसा न होता तो नदियों काटी, अरे नदियों काटी, अब कुठार कठोरे गुरी उर्ण होते उस हम थोड़ी। अपने प्रस्कृति पदार से तेरा वध कर देता और अपने गुर के से कुमार लक्ष्मण मैं तत्काल उर्ण हो जाता। वाह, उर्ण हो जाता। कहे वाला कन मुनीशील तुम्हारा को नहीं जान। क्या बात है ब्याह जी, को नहीं जान विदित संसारा को नहीं जान। सारा संसार जानता है महाराज। क्या संसार जानता है? माता पिता ही माता पिता ही उर्ण पायनी के गुरु ही ले रहा। गुरु सोचे बड़ा जी के गुरु। यस, चाहे जो कुछ संगति इतनी की है आप लोगों के बीच में, बाकी और कुछ नहीं है। कानून इतना सुना है कि बेताला आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन समझ है। अरे बहुत एक से एक नई चीजें अगले साल श्रोताओं को ऐसा ही होना चाहिए जिनके श्रवण कालखंड हो गया, जिनके श्रवण समुद्र समाना और कथा तुम्हार सुभग सरनाना भरे निरंतर हो। बहुत अच्छी बात, दिन भर सुनते हैं। अब अगर यही तो श्रोता की सार्थकता है। रामचरित्र सुनी रामचरित्र जी सुनत सुनत अघाई अघाई तो रस विशेष जाना तिन नाही। चलो अच्छा खैर पूरी कर दे, काय के लिए रह जाए। कहाँ से आए कैसे आए, गति से बढ़ूंगा। कहाँ से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। महाराज चलते चलते श्रमित हो गया, फिर चलते चलते श्रमित हो गया, फिर भी पथ की था नहीं। प्राणी पहुंचा उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। कितने तारा हैं अंबर में दिनकर को मालूम नहीं। कौन कली पहले खिल जाए वृक्षों को मालूम नहीं। ऋषि दधीच का दान विश्व को अमृत का वरदान बन गया। शिल्प कलाकारों द्वारा ही पत्थर का सम्मान बढ़ गया। कौन पखेरू कब उड़ जाए पहलिए को मालूम नहीं। कौन शिला शंकर बन जाए शिखरों को मालूम नहीं। समय समय पर ध्यान लगा योगी ने हरि का गान किया। नप क्या शेष सहित भ्राता मिल ईश्वर ने सम्मान किया। सुरेश पथिक पथ, अब तो रचना तुम्हारी हो, तुम्हारा नाम छिपाए हैं, अपना नाम छपाए हैं। सुरेश पथिक पथ कैसे भटका गलियों को मालूम नहीं। कौन नदी गंगा बन आए सागर को मालूम नहीं। अब हरिया
बोली तुरंत देव मैं थैली झोली, तुरंत देव मैं थैली। आइए आपने एक सामयिक रचना अतीत के कालखंड से उठा करके भक्तों के विशेष आग्रह पर प्रस्तुत कर दिया। एक क्षण हमारे द्विवेदी जी लेना चाहते हैं, केवल अगर आप लोगों की अनुमति हो तो। हाँ, एक क्षण आपको एक क्षण बाद ही मिल जाएगा। हाँ। लक्ष्मण जी ने एक अतीत की प्रस्तुति की, अच्छा लगा। जब 4 पंक्तियां हमसे भी आप लीजिए इसी संदर्भ में। ये अरे कहां से आए, कैसे आए, ये किसी को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। आकर प्राणी इस धरती पर नाना कर्म व करता है, साथ साथ इस जीवन में अपना उदर वो भरता है। ये प्राण पखेरु कब उड़ जाए, ये प्राणी को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। प्रातः काल उठ करके पंछी कोई और नहीं, हम ही आप हैं। अपने बच्चों का उदर भरण पोषण करने के तार्थ अपने गृह का त्याग कर देते हैं। तो प्रातः काल उठ करके पंछी ताना चुनने चल देते हैं। ये छोड़ घोंसले में बच्चों को ममता बस तज देते हैं। कौन सा पंछी कब शिकार होगा, ये बच्चों को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। तो अनजाने राही मिलकर दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं और साथ साथ अपने जीवन की नैया को वह कहते हैं। कौन सा साथी कब बिछुड़ेगा, ये कौन सा साथी कब बिछुड़ेगा, ये दंपति को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, मेरे को मालूम नहीं। कोई नहीं जानता। कुमार लक्ष्मण अब आने बेवहरिया बोली। आज बेवहारियों की सभी श्रृंखला में सारे मनके हमारे हैं, सारे पुष्प हमारे हैं। मैं किसी को अपने से पृथक नहीं मानता, सब हमारे अपने हैं और सबके प्रति कठोपनिषद का एक मंत्र मैं अवश्य कहूंगा। आपने कुछ पल मांगा था। जितने पुष्प आपके हैं उनको द्विवेदी जी ने पिरो रखा है आपके व्यवहार में। आदरणीय नवीन भैया जी, जितने भी लोग हैं सभी लोग आइए। आदरणीय व्यास जी, आज के इस ग्राम पड़री निवरना के मां बहार देवी के इस प्रांगण के अंतर्गत जो कार्यक्रम प्रभु श्री राम चरित के रूप में प्रस्तुत किया गया,
समिति ने यथार्थ दर्शन करने पर जो बोध हुआ वो यही रहा कि व्यवस्था से लेकर के सभी के सम्मान की संपूर्ण उपादेयता को आज सार्थक किया है। साथ ही साथ इस मंच पर शेषावतार लक्ष्मण जी का अभिनंदन उसी श्रृंखला की कड़ी में हमको भी रखा। इसके लिए हम आप सभी लोगों को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कठोपनिषद से एक शुभ आशीर्वाद आपकी मां पहाड़ देवी रामलीला समिति एवं उपस्थित समस्त दर्शकों के लिए कि ये सर्वे अरे सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब लोग सुखी हो, सब निरोगी हो, सब संपत्तिमान हो, सब पर परमात्मा की अहोई कृपा सतत बरसती रहे, यही मेरी उस परमात्मा शक्ति से करवत प्रार्थना है। साथ आपकी समिति का अध्यक्ष कौन है? आप स्वयं हैं। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा पप्पू द्विवेदी। आदरणीय श्री पप्पू द्विवेदी जी, एक छोटा सा हमारा विषय है, मामला है, थोड़ा समस्या है, उसका आप समाधान कर दीजिए, क्योंकि सनातन धर्मावलंबी आप सभी लोग हैं। आपके ग्राम में कोई संत महात्मा आ जाए, उसकी थोड़ी बहुत रक्षा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप बिल्कुल करेंगे। आपसे हमें ये अपेक्षा भी थी, आप जैसे व्यक्तित्व से हम यही आशा भी करते हैं कि कोई संत महात्मा ऋषि यहाँ पर आ जाएगा, महापुरुष, आप उसकी रक्षा अवश्य करेंगे। तो आज आपके इस ग्राम के इस धरती पर मैं जितनी देर से आया हूं, ये लक्ष्मण हमको तड़ातड़ उत्तर देकर के अपमानित कर रहा है। पप्पू फरसा उठाओ, 4-5 इसके लगा। खुद बचो, अध्यक्ष जी का फंसा दे। ये व्यवस्था ही नहीं किया है, ये हो ही रहा है। हाँ, ये हो ही रहा है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं यही हो जाए। लखन उतर सुभाषिर्वाद बिल्कुल चरितार्थ हो रहा है प्रसंग। लखन उतर आहुति सरिस रघुपति को प्रकसान बढ़ देखी जल सम बचन आपकी इस प्रस्तुति के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। तथापि आज लक्ष्मण की ओर मैं देखता तो यही पाता राघव कि ये आपका बंधु, ये आपका बंधु नहीं, ये आज मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी ने स्वर्ण कलश में सीधे सीधे विष भर करके रख दिया हो, विष भरा कनक घट जैसे। आति विनीत मैं जानो तुम्हारा चित्र। नवमी आति विनीत मृदु शीतल पानी बोले राम और युग पानी। हे देवता, लक्ष्मण बालक है, आपके समीप जो वार्ता में लक्ष्मण से त्रुटि हुई है, मैं लक्ष्मण की ओर से आपसे क्षमा मांग रहा हूं भगवान। सुनहु सुनहु न
सुनऊ नाथ तुम साज सुजाना। और ये बालक वचन करिए नहीं काना। बालक वचन करिए नहीं काना। पर रे बालक एक स्वभाव इन्हीं न संत विदुष ही का तेगी नाई कछु काज बिगाड़ा। अपराधी मैं अपराधी मैं अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कृपा कूप वध बंधव गोसाई मुँह पर करिए करिए मुँह पर करिए दास की नाई। कहिए कहिए बेगी जगी विधिर से जाई। मुनि नायक सोई मुनि नायक सोई करो पाए। तव चितावन से राघवेंद्र, आप कहते मेरे क्रोध का समन कैसे होगा? अरे मेरे क्रोध समन का उपाय पूछने से पूर्व एक बार कुमार लक्ष्मण अपने अनुज की ओर आप मुड़ करके तो देखे। देखो तो तुम अरे इतने दुष्ट हो जिसकी कोई सीमा नहीं। व्यासी यही के कंठो कुठार न दीना तो मैं काह को कर दीना। तुम्हारे बंद के कंठ में रखो, हमने कठिन कुठार नहीं दिया तो मेरा क्रोध करना व्यर्थ हो जाएगा। मैं तेरे नेत्रों के सामने से हट जाओ राम मेरा। ये नहीं नहीं आप मेरे लक्ष्मण का वध करेंगे? मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा भगवान? क्योंकि जब हम दोनों बंधु अयोध्या से चले थे उसके पूर्व अपनी माँ के समीप आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। माँ ने कहा राम वन को जा रहे हो? मैंने कहा हाँ माँ। क्या ये लक्ष्मण भी? फिर मैं लक्ष्मण का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूँ राम। और जिस प्रकार से मेरे हृदय के टुकड़े को लिए जा रहे हो उसी प्रकार मुझे वापस कर देना। और यदि आज आपने मेरे भैया का वध कर दिया तो मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा भगवान? बिना लक्ष्मण के जब मैं अयोध्या जाऊंगा और जब मेरी माँ श्रवण करेगी कि मेरा राम आया है दौड़ करके मेरे समीप आ जाएगी और मुझको अपने हृदय से लगा लेगी। मेरे संग में जब लक्ष्मण को नहीं देखेगी माँ मुझसे पूछ बैठेगी राम लक्ष्मण कहाँ है? क्या भगवान मैं अपनी मैया से यह कह दूंगा कि आपके लक्ष्मण का श्री परशुराम जी के परश के द्वारा नहीं भगवान नहीं। अरे जब मेरी माँ
श्रवण करेगी कि लक्ष्मण का वध हो गया है, मेरी माँ का हृदय फट जाएगा। आप जानते हैं वो सारे अयोध्यावासी यही कहेंगे कि निकाल लो इस हत्यारे राम को अयोध्या के बाहर। अरे इसने तो अपने पीछे अपने भाई का वध करवा डाला। भाई के वध का कलंक लेकर के मैं संसार में जीवित नहीं रह सकता भगवान। श्रवण करे मेरी माँ के कहे हुए अनमोल वचन। मैया ने चलते समय कहा, मैया ने चलते समय कहा, हे राम वचन मम सुन लेना, हे राम वचन मम सुन लेना। लक्ष्मण को संग लिए जाते हो, वैसे ही मुझे सौंप देना। हेलो, सुन रहे आप सभी लोग प्रभु श्री राम जी की अमृतमय वाणी से प्रभावित हुए भाई मुरारी जी मदारी खेड़ा, इनकी ओर से 50 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के श्री चरणों में प्रदान किया है। मंडल कोट से कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। मैं बंधु नाथ के कुल अवध सिधाऊंगा। और जब मैं अयोध्या जाऊंगा भगवान तो माँ पूछेगी मेरा लखान कहाँ, तो क्या कहकर समझाऊंगा। यदि आप लखन को मारोगे, यदि आप लखन को मारोगे, नहीं राम, तो मम सिर कलंक लग जाएगा। और ये कहाँ का न्याय है भगवान, ये तो मुझसे पीछे आया है, क्या ये मुझसे पहले जाएगा। बड़े भाग्यवान होते हैं वह लोग जिन पर ईश्वर की कृपा है, और ईश्वर की कृपा से उन्हें भाई मिले हैं। भाई उनसे भी बढ़कर के भाग्यवान वह लोग हैं जिन्हें परमात्मा ने भाई दिए हैं, और भाइयों भाइयों में अपार प्रेम है। अरे अभागे तो वह लोग हैं जिन्हें परमात्मा ने भाई तो दे दिए हैं, किंतु भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं है। लक्ष्मण मेरी दाहिनी भुजा है भगवान, क्या फिर भी आप मेरे भैया का वध करोगे? कट गई भुजा जब योद्धा की, कट गई भुजा जब योद्धा की, तो फिर रण में रही कमान कहाँ। भाई का भाई
आपकी ओर से हट करके पुनः अपनी माँ की ओर चला गया भगवान। माँ न जाने कितने कष्ट सहती अपने पुत्र को पालने में। माँ के ऋण से पुत्र कभी नहीं ऋण हो सकता। माँ का इतना बड़ा बलिदान जब पैदा होता पुत्र कोख से, माता अपना ध्यान भुलाती है और यदि ललना पलना पर जाग पड़ा तो जननी चुटकी चटकाती है। पुत्र वियोग क्या होता है? अरे कोई उस माँ के हृदय से जाकर के पूछ ले जिसने अपना पुत्र खोया है। माँ की ममता जब किसी से रूठ जाती है, माँ की ममता जब किसी से रूठ जाती है, अरे तो नरक में वास होता उसका और वो जन्नत छूट जाती है। जाने कितने कष्ट सहे होंगे मेरी माँ ने भगवान। माँ की गोदी का ये पुत्र रतन, माँ की गोदी का ये पुत्र रतन, सौ सौ आंसू में पलता है, सौ सौ आंसू में पलता है। अगणित कष्टों से सींच सींच तब संतति का विरवा फलता है। मेरी माँ ने चलते चलते दिया लखन का हाथ में हाथ, बदले में इसके मेरा पद कर दो और इसे 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 छोड़िए ना। राम, आपकी माँ ने अवध से चलते समय जो कुछ इस बालक के संदर्भ में कहा, आपने हमें अवगत कराया। राम, हम 5 भाई, 5 भाइयों में मैं सबसे छोटा। हमसे 4 बड़े भाई, चारों बड़े भाइयों का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और उन्होंने गृहस्थ धर्म में प्रवेश किया। सरस्वती के तट पर मेरे पूज्य पिताश्री की कुटिया थी। मैं माँ के साथ रहता था। चारों भाइयों ने पृथक पृथक आश्रम बनाए और जीवन यापन करने लगे। मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में ही बना रहा। मैंने गृहस्थ में प्रवेश नहीं किया और माँ की सेवा में संलग्न रहा। राम, एक दिन काल का दंड माँ के समक्ष उपस्थित हो गया। माँ को शासन पर लिटा दी गई। माँ के जीवन का अंतिम समय आ गया। समस्त ऋषि समुदाय उपस्थित था, मैं भी वहीं खड़ा था। माँ ने मेरा हाथ अपने बच्चे स्थल पर रखते हुए कहा, परशुधर, तुमने अपने जीवन में न जाने कितनी माताओं की गोद खाली की, न जाने कितनी बहनों का सिंदूर समाप्त किया। आज वचन दो, आज के बाद किसी की हिंसा नहीं करोगे। इतना कह करके राम मां ने जीवन की अंतिम सांसों को पूरा किया और ये संसार छोड़ करके मां सदा सदा के लिए चली गई। राम,
अब मां नहीं दिखाई पड़ती। जिस दिन मां नहीं होती, जिस दिन मां नहीं होती, उस दिन से पुत्र को मर मर कर जीना पड़ता। और जिस दिन ये पुत्र नहीं होते राम, उस दिन मां जीते जी मर जाती। राम, मां जीते जी मर जाती। तौल कर देख लो सबका, तौल कर देख लो सबका, अधूरा आधा होता है। दुनिया के प्यार से माँ का प्यार 9 महीने ज्यादा होता है। राम, 9 महीने ज्यादा होता है। आज आपकी माँ ने चलते समय जो कहा हमें बताया, मेरी माँ ने भी चलते समय कहा हिंसा मत करना। राम लक्ष्मण को बिना मारे छोड़े देता। ये माँ ने जो वचन कहे वाफंग नहीं अब होने दूंगा। और इस प्रबल परशु की ज्वाला में ये सौमित्र नहीं चलने दूंगा। इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, ले जाओ अपने इस भैया को, जैसा लाए थे लौटा देना। उसे तड़प रही निज मैया को, ये बात प्रेम के हो प्रतीक। अब पावन भाव तुम्हारा होगा, युग युग तक इतिहास चिरंतन। राघव अमर तुम्हारा होगा। चौराम, जिसको जीवन दान दे दिया उसका बलिदान नहीं हो सकता। पंथ का पद नहीं होगा। भैया को ले जाओ। ठहरो, चलो। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रकृति परिवर्तनशील है। प्रकृति जब क्रोध करती है गर्मी के रूप में, तो पश्चाताप के आंसू भी बहाती है वो बरसात के रूप में। बाव कृपा मुहूर्त अनुकूला, वाह हरी कृपा की मूर्ति। ऐसा लग रहा है इस समय की बोल ही रहे हो तो फूल झरी रहे हैं। बोलत वचन झरत जन, जन उत्प्रेक्षा प्रतीति, ऐसा लग रहा है बोलने पर फूल झरे रहे हैं। कैसे और किस रूप में? ये अवधराज की हरी भरी, अवधराज की हरी भरी बहुरंगों की फुलवारी। चार फूल नित नबल नागरे, ये खिलते हैं बारी बारी। श्याम फूल है राम भरत को, हरा भरा पैछानो। और लखन शत्रुघ्न की गणना में वह गुलाब कुछ मानो। कटक कटीलों से आच्छादित रहता है गुलाब तरुआ। कभी भूल कर मत फंस जाना, बतलाए देते मुनिवर नहीं निश्चय होगा। अंत एक दिन अवनी से अत्याचारी का, पर फूल फूलना बंद न होगा वीरों की फुलवारी का। ये सपना आपका कभी साकार नहीं हो पाएगा कुमार लक्ष्मण, क्योंकि ये चार रंग के चार फूल, ये चार रंग के चार फूल चारों को काट गिराऊंगा। बुलवाकर दशरथ माली को ये माला चार गुथाऊंगा। फिर जाकर गुरु की कुटिया में ये
जाकर गुरु की कुटिया में मैं धूनी महान मारूंगा। ये पमहर कह कर फिर हर पर हार चढ़ाऊंगा। ये फूल खिलाड़ी फूल रहा, अब कौन फूल किस क्यारी का। और फूल फूलना बंधन होगा इन ऋषियों की फुलवारी का। ईश्वर से प्रार्थना है महाराज, खूब फलो खूब फूलो। ऊपरी मन से कह रहे हैं, भीतर से कह रहे, लेकिन वो फूल नहीं ये महाराज, वो फूल नहीं ये महाराज जो काट गिराए जाते हैं। वो फूल नहीं ये महामुने जो धूल मिलाए जाते हैं। फूल फूल करके स्वामी विख्यात विश्व बलशाली है। और जैसे गुलाब का फूल के जिसकी कटक कटीली डाली है, निश्चय होगा अंत एक दिन अवनी से अत्याचारी का। फूल फूलना बंद न होगा वीरों की फुलवारी का। ये चार रंग के चार फूल, ये चार रंग के चार फूल, चारों इतना रहेगा जी, सुनो। हाँ, जो ज्यादा फूल फूलते हैं, ये जो ज्यादा फूल फूलते हैं वह जल्दी तोड़े जाते। और एक एक कर चुन चुन कर शिव शीश चढ़ाए जाते। या माली के क्रूर करों से, या माली के क्रूर करों से वह दूर भाए जाते। इस तरह कुगति को पाकर के वह मिट्टी में मिलाए जाते। इससे बेटा मत बनो फूल। क्या कोई समस्या है? हाँ, इससे बेटा मत बनो फूल, इसमें है घोर निराशा। निराशावादी। और इसके अंत थल पर देखो ये छिपी हुई परिभाषा। क्या परिभाषा है? और ये परिभाषा मेरी वाणी से एक बार समझ में ना आवे, व्यास वाणी से बार बार समझ हो। परशुराम तब राम प्रति बोले वरयत क्रोध, शंभु सनातन तोरे सन कर हमार बोध। शंभु सनातन तोर सठ। अरे सठ, तूने भगवान शंकर का आयुध खंडित कर दिया और मुझको आकर के ज्ञान देता है। जबकि सत्य तो ये है राघव, अवांतिका क्षेत्र में साधनों उपरांत हमें ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि त्रेता के अंतिम चरण में इसी से तुम हमारी पहचान कर सकोगे। अतः ये राम रमापति कर धन लेहू, खैचौ मोर मिटे संदेहू। वेद राम आप चल गया बरन राम मन विस्मय भयो, जाना राम प्रभाव जोरे पानी डोले वचन हृदय न प्रेम। आपके अमल कमल श्री चरणों में हम श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हैं। स्वीकार करें भगवान, जैसे ही तो हमारा वही कार्य करे भगवान। ये वही नाथ की जय बने जिम हमारी। उबारो या मारो शरण में तुम्हारी। इस उद्धारनाथ था मैंने पुकारा, जाना नहीं था कि अंतिम किनारा। न जाना था भगवान रमा के पति हो, न जाना था यजगौ की अंतिम गति हो। न जाना था भगवान सुरों में
खरी हो न जाना तसम्मुमनि मानस केसरी हो। तुम्ही नाथ योगेंद्र ये पोंगो खरारी उबारो ये मारो शरण में तुम्हारी। आपके चरणों का जो भी तास बनता आप प्रदेश से लगाते राघव, आज मैं आपके इन कमल स्वरूपी चरणों का दास बन रहा प्रभु स्वीकार करें। और जो दास बन गया चरणों का, जो दास बन गया चरणों का, अब उसे हृदय से ठुकराना। हे राम तुम्हें शोभा देता का यही भावना विखराना। मैं तुम्हें ब्रह्म की ज्योति जान, ये प्रतिबिंब तुम्हारा पाकर के बलिदान कर दिया जीवन अपना। अब तन मन धन सब विसरा करके ये संतोष हृदय में हुमान हो। हे राम हमारी बातों का बदला लो अपने बाणों से, इन तीखी तीखी खातों का ये विश्वास हृदय में हुमान हो। ये कठिन कुटार मुटा लाओ अपने ही हाथों काटी कंठ, इन चरणों में पेट चढ़ा जाऊं। अब मेरी हृदय भावना है, हे राम तुम्हारे बाणों का मेरा मानस घर बन जाए। रस के त्राण हो प्राणों का। आपके कमल स्वरूपी चरणों में हमारी अंतिम स्तुति भगवान प्रस्तुत है, स्वीकार करें। जैसे ही तो हमारा वही कार करें प्रभु। ये रगकुल में सूर्य समान हो तुम, ये रगकुल में सूर्य समान हो तुम। हे राम तुम्हारी जय हो वे, दुष्टों के हेतु किसान हो तुम। हे लखन तुम्हारी जय हो वे, शंकर मन मानस मरा। हे राम तुम्हारी जय हो वे, और जगत अवतार से अवतार। हे लखन तुम्हारी जय हो वे, कौशल्या के नयन सितारे। हे राम तुम्हारी जय हो वे, और सुमित्रा के लालन। हे लखन तुम्हारी जय हो वे, ये शिव स्वरूप गोविंद रक्षक। अब राम तुम्हारी जय हो वे, इस परशुराम के महाप्रभु। हे लखन तुम्हारी जय हो वे। बोलिए प्रभु रामचंद्र की, बोलिए लखनलाल की, शंकर भगवान की। कहीं जय जय जय